नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू। आप देख रहे हैं INS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा खबरों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाअधिवेशन के पहले पोस्टर विवाद को लेकर सियासत गर्म हो चली है। विवाद इतना बढ़ गया है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को पत्र जारी करना पड़ा। पोस्टर विवाद को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने सफाई दी तो वहीं विपक्ष ने निशाना साधा और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी बयान दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवा रायपुर में महाअधिवेशन के पहले ही पोस्टर को लेकर सियासत गर्म हो गई है। स्वागत पोस्टर को लेकर पार्टी के नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। हुआ यूं कि पोस्टर से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की फोटो गायब रहने से वे नाराज हुए और एक चिट्ठी जारी कर दी, जिसमें बिना अनुमति पोस्टर लगाने पर बैन लगा दिया गया। विवाद अब बड़े नेताओं तक पहुंचा तो वे मामले को संभालने लगे। इसमें व्यक्तिगत तौर पे पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर नहीं लगे थे, व्यक्तिगत कुछ लोगों के पोस्टर जरूर लगे थे और उसमें देखी गई कि कुछ चूक थी, व्यवहारिक चूक थी, प्रोटोकॉल की चूक थी, उसको भी सुधार किया गया। और जैसा रहता है कि अगर राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तो एक क्षेत्र विशेष में, जैसे हम लोग राज्य स्तर पे कार्यक्रम करते हैं तो मेरा पोस्टर तो आपका पोस्टर तो उनका पोस्टर, तो ये स्थिति ना रहे। एक क्षेत्र विशेष में AICC की तरफ से ये निर्णय हुआ है कि एक प्रोटोकॉल रहेगा और वो AICC बताएंगे कि किस प्रकार के किनके पोस्टर वहाँ पर लगने हैं। तो ये जारी हुआ है PCC के माध्यम से, निर्णय है AICC। इधर विपक्ष को मुद्दा मिल गया और वे कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाने लगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के कद को लेकर बयान भी दे डाला। अब पोस्टर में मोहन मरकाम को रातों रात चिपकाया जा रहा है, जैसे बेचारे को उसका अस्तित्व ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बैठा है, मगर एक ट्रैवल का कितना सम्मान होता है कि उसके गले को चिपका दिया जा रहा है। तो ये तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है किसी प्रदेश अध्यक्ष का। बड़ी आदिवासी की बात करते हैं, मगर प्रदेश अध्यक्ष का इतना बड़ा अपमान तो मुझे नहीं लगता कि किसी राष्ट्रीय दल में संभव है। प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर IG कार्यालय के सामने जंगी प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए और बस्तर में हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में IG बस्तर के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की खिलाफत करते हुए न्याय की मांग की। राज्य में लगातार हत्याओं का दौर, गोलीबारी का दौर, चाकूबाजी का दौर, हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाओं का दौर लगातार चल रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। और इस बीच एक महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख नेताओं की जो हत्या हुई है, उससे पूरा छत्तीसगढ़ सहम गया है। और 2003 से पहले की जो स्थिति थी, आज वही स्थिति दिख रही है। आज राज्य की सरकार लोगों को सुरक्षा देने के बजाय षड्यंत्र करके कांग्रेस पार्टी हत्या करवाने का काम कर रही है। राजनीतिक हत्याएं छत्तीसगढ़ में हो रही है। देश में जनगणना न होने के चलते सरकारी कामकाज में दिक्कतें होने का हवाला देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जनगणना कराने से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार से जनगणना कराए जाने की अपील भी की। देश में जनगणना न होने के चलते सरकारी कामकाजों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जनगणना इसलिए नहीं कराई जा रही क्योंकि देश में गरीबों की संख्या बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने जनगणना कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार से अपील की ताकि आंकड़े आएं और सरकार अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं। ये मेरा आरोप है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं
जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। तो कौन हितग्राही है कौन नहीं है, 10 साल में लोगों की स्थिति वही वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति कोई वैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो उसकी जानकारी तो होना चाहिए एक्चुअल है कितने लोग, आखिर 10 साल में जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या था कि देश के लोगों के माली हालत में कितना परिवर्तन आया, और उस आधार पे सरकारें हैं वो फिर योजनाएं बनाती हैं कि ये डेटा है और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लें कि किस दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो ये तो है ही नहीं आंकड़े, बिना आधार के काम करेंगे। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग घर गांव घूम रहे हैं ना, गली गली घूम रहे हैं, उसको केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए जनगणना हो। CA/NRC के चक्कर में पूरे देश की जनगणना को न रोकें, सीधा सीधा जनगणना कराना था तो केंद्र सरकार की कमजोरी नाकामी उजागर हो जाता, और इस कारण से ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अब राज्य चूँकि चुनाव हैं तो उसको दूसरे रूप से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई जनगणना कराए ना। महासमुंद शहर में अपराधों पर नियंत्रण के लिए एडिशनल SP सिटी के नेतृत्व में कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें पुलिस के दर्जनों सिपाही रात 10 बजे से रात 2 बजे तक शहर के चप्पे चप्पे का निरीक्षण करने निकले और बेवजह घूम रहे लोगों की धरपकड़ की। महासमुंद सिटी SP के नेतृत्व में कॉम्बिंग गश्त की गई और अपराधों पर अंकुश लगाने अपराधियों पर कार्रवाई भी की गई। पुलिस टीम ने रात 10 बजे से रात 2 बजे तक पैदल चलकर शहर के चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया और बेवजह घूम रहे लोगों की धरपकड़ की। कुछ को समझाइश देकर भी भगाया गया। त्रिपुरा राज्य में होने वाले चुनाव के परिणामों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस सरकार का अंक जरूर बनेगी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के नतीजे ट्राइबल एरिया से ही आते हैं, जहां कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। त्रिपुरा में होने वाले चुनाव के परिणामों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी कोशिश में है कि सरकार का अंग बन सके। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में ट्राइबल एरिया में जो विजयी होगा वही सरकार बना सकता है। मैं जब गया था त्रिपुरा देखा था कि 2 भाग में त्रिपुरा है, करीब 20 सीट का एक ट्राइबल बेल्ट है, पहाड़ी और जंगल इलाका है, और 40 सीटें हैं जो मैदानी इलाका है, घनी बस्ती है, अगरतला और उसके आसपास का। यहाँ बंगाल और बंगाली भाषी बोलने वाले लोगों की बहुतायतता है। ये 2 भागों में त्रिपुरा बटा हुआ है। तो ट्राइबल एरिया में इसके पहले प्रद्योत जी जो हैं, एक उन्हें इंडिपेंडेंट पार्टी बना रखी है, ट्राइबल काउंसिल में उनकी जीत हुई थी। तो अभी भी ऐसा लगता है कि उनकी उपस्थिति वहाँ है। नीचे में TMC, कांग्रेस, BJP ये कितने 40 में से सीट लेगी, उस पर सरकार ट्राइबल एरिया पे जो जीतेगा उसके जोड़ बना के सरकार बनेगी, ऐसा लगता है मेरे को। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले आवासों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चलते गरीबों को उनके आवास नहीं मिल पाए, जबकि केंद्र सरकार ने इन आवासों के लिए फंड जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख मकान छत्तीसगढ़ में बनाए जाने थे, जिनके पैसे भी केंद्र सरकार से आ चुके थे, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार की उदासीनता के चलते ये आवास गरीबों को नहीं मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को माफी मांगने की सलाह दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्वीकृति दी और जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को दो हमारे मंत्रियों ने, पंचायत मंत्रियों ने 2011 के आंकड़ों के आधार पे जो छत्तीसगढ़ को स्वीकृत 11 लाख थे पहले किस्त में, और 11 लाख में जो स्वीकृत केस थे जिसमें से उन्होंने पैसा जो दिल्ली से आ चुका था, दिल्ली से आने के बाद भी उस पैसे का उपयोग नहीं कर सके, और बाद के वेटिंग लिस्ट मिलाकर यदि पूरा तय करें तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये आवास की संख्या 16 लाख होती है। 16 लाख में 10-20 कम भी कर लो भाई, मगर आज 16 लाख की बात है। यदि आंकड़े में संख्या कम है तो 14 लाख हो सकता है।
मगर आंकड़े 16 लाख निश्चित है और उस आंकड़े के जाल में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सवाल इस बात का है कि आवास को कब तक, भूपेश बघेल की सरकार के 8 महीना बाकी हैं, ये आवास क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार अंतिम बोल दें, दोनों हाथ उठा के माफ़ी मांग ले हाथ जोड़ के कि मैं नहीं दे सकता। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा नेताओं की बस्तर में हुई हत्या की जांच एनआईए से कराने के लिए प्रदेश के डीजीपी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है, ताकि भाजपा नेताओं को यह न लगे कि जांच को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा नेताओं की बस्तर में हुई हत्या की जांच एनआईए से कराने के लिए डीजीपी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है, ताकि भाजपा नेताओं को ये न लगे कि सरकार इन हत्याओं की जांच को लेकर गंभीर नहीं है। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधा टेक ओवर कर ली थी और हम लोग कोर्ट में, मतलब वो लोग कोर्ट भी, हम जो एसआईटी वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए। और अभी जब इस प्रकार से और घटनाएं घटी है तो इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो। छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति न मिलने के चलते प्रतिवर्ष 6000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य उत्पादक राज्य है, लेकिन केंद्र सरकार की जीएसटी को लेकर बनाई गई नीति उत्पादक राज्यों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति का प्रतिवर्ष 6000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हम उत्पादक राज्य हैं और केंद्र सरकार की जीएसटी की नीति उत्पादक राज्यों के खिलाफ है। तो ये रमन सिंह जी को माफी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से कि हमारे प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हम उत्पादक राज्य हैं, उत्पादन करते हैं, लोहा स्टील करते हैं, सीमेंट करते हैं, एल्युमिनियम करते हैं, सारे उत्पादन तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और उत्पादक जो नीति बनी है भारत सरकार के, उसे उत्पादक राज्यों को नुकसान होना है। तो इस नुकसानी के लिए जिम्मेदार कोई है तो रमन सिंह और उसकी पूरी टीम। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।